अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम पहुँच गए हैं जी सुबह सुबह मछली मंडी। मैंने सोचा क्यों ना सर्दियाँ आ गई हैं, फ़िश तो हम सब भी अपने घर में सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ फ़िश आती है मंडी से। तो मंडी से मिलने का तरीका ये है फ़िश का कि वो 10 किलो या 5 किलो से कम नहीं देते। तो हमने 10 किलो तुलवा लिए फ़िश और इसके अब हम करवा रहे हैं पीसेस। इसकी सफाई करवाएंगे। 10 किलो फ़िश सफाई होने के बाद तकरीबन रह जाती है 8 केजी रह जाती है, क्योंकि उसकी ये पेट वगैरह की सफाई होती है। उसके अलावा बाकी उसकी चीज़ें वो कट करते हैं, तो बाकी 8 किलो मछली बचती है। 10 किलो मछली हमने तुलवाई, उसके बाद उसकी सफाई वगैरह करवाने के बाद वो 8 किलो बची। उसको हम घर ले आए। हमने नमक वहाँ पर नहीं लगवाया, इसके ऐसे पीसेस कट करवा लिए थे। नमक हमने वहाँ इसलिए नहीं लगवाया कि रास्ते में आते आते अगर पहले का ज़्यादा देर का नमक लगा हुआ हो तो ये मछली का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने घर पे लाके इसको नमक लगाया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। नॉर्मली कोई सा भी नमक, लाहौरी नमक हो या नॉर्मल जो हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो मैंने इसको नमक लगा दिया। तकरीबन एक फ़िश पर 1 टीस्पून के बराबर हम इसके पर नमक लगा के सारी फ़िश को छोड़ देंगे। इसको अभी हमने वॉश नहीं किया, वॉश हम इसे करेंगे बाद में। पहले हमने इसको नमक लगाया अच्छे से, ये देखिए। और अच्छे से मैं दोनों साइडों पे इसके नमक लगाऊंगी और इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 किलो फ़िश को मसाला लगाकर आपसे रेसिपी शेयर करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि वो मेरी बहनें या भाई जो ज़्यादा तादाद में लेकर आते हैं फ़िश को, जैसे 10 केजी या 5 केजी, तो वो अपने हिसाब से मसाले को कम या ज़्यादा करके आराम से इस तरह से मसाला लगा सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताऊंगी कि कितने चम्मच आपने लेने हैं। ये 10 केजी अगर आप फ़िश तुलवाते हैं तो उसके हिसाब से सब मैं आपको डिटेल से बताऊँगी, क्योंकि 1 केजी की 1.5 केजी की फ़िश का मसाला तो हमें इजीली मिल जाता है, लेकिन जब हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है कि 10 किलो फ़िश हमने ले ली है तो अब इसको किस तरह से मसाला लगाएं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको पूरी तफसील से पूरा गाइड करूंगी, वीडियो आप मेरी एंड तक देखिएगा। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये भी बता दूंगी कि अगर आप एक फ़िश लेते हैं 1.5 केजी तक की, तो उसको आपने क्या मसाला लगाना है। यही सेम मसाला मैं आपको 1.5 केजी का भी बता दूंगी पूरी डिटेल से। 20 मिनट हो चुके हैं जी। आपने ज़्यादा देर नमक लगाकर नहीं रख। इस सारी फ़िश को हमने 20 मिनट के बाद बहुत अच्छे से धो लिया है। इसको हमने वॉश कर लिया। इसको हम तकरीबन छोड़ देंगे 10 to 15 मिनट इसी तरह ड्राई होने के लिए, ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। दूसरी तरफ हम स्पाइसेस रेडी कर लेंगे। ये देखें, मछली के सिरे मैंने अलग से वॉश कर लिए अच्छे से। इनका सालन मैं आपको किसी और दिन पकाना सिखाऊंगी। और ये सारे स्पाइसेस हैं जी जो जाएंगे हमारी फ़िश के अंदर। आपने बिल्कुल बाज़ार से कोई मसाला नहीं लेना फ़िश का। सब ट्राई किए मैंने, बिल्कुल मज़े की नहीं बनती फ़िश। जो हम घर के स्पाइसेस से रेडी करते हैं अपनी फ़िश को, उसका फ्लेवर ही कुछ और होता है। बहुत सिंपल वे और बहुत डिटेल से आपको बताऊंगी जी। सबसे पहले हम लेंगे, इसके बीच में डालेंगे बेसन, जो कि है 15 टेबल स्पून, 15 खाने वाले चम्मच। ओके। उसके बाद हम इसके बीच में डालने जा रहे हैं मैदा, जो कि है 10 टेबल स्पून। नमक जो कि जाएगा 7 टीस्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट है 4 टीस्पून। ये पहले लहसुन का पेस्ट था, ये अदरक का पेस्ट है। अब इसके बीच में काली मिर्चें पिसी हुई जो कि जाएंगी 2 टीस्पून। लेमन का जूस है वो जाएगा जी 10 टेबल स्पून। आपने टेबल स्पून और टीस्पून का फ़र्क याद रखना है। और गरम मसाला बीच में डाल दिया है जी मैंने 2 टीस्पून। ओके। और ज़ीरा हम इसके बीच में डालेंगे पिसा हुआ भुना हुआ 2 टेबल स्पून। और इसके बीच में अब जा रही है जी हल्दी, वो है 2 टीस्पून। और ये सूखा धनिया पिसा हुआ है, अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है घर पर लाकर, ये है 10 टीस्पून। और इसके बीच में इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि है 15 टीस्पून। ओके। 15 टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। इसके अलावा जी अजवाइन है इसके बीच में, ये 7 टीस्पून जाती है। लाल पिसी हुई मिर्चें हैं हमारे पास, जो कि 2 टीस्पून जाएंगी। और हमने ये सारे स्पाइसेस मैंने आपके साथ बिल्कुल डिटेल के साथ शेयर कर दिए तफसील के साथ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी कोशिश करूँगी कि ये आपको अलग से बता दूँ कि 10 केजी फ़िश को मसाले की क्या रेशो होगी, और 1.5 केजी की फ़िश है अगर, तो उसके मसाले की क्या रेशो होगी।
अब हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे ताकि हम सारे मसाले इसके बीच में अच्छे से मिक्स कर सकेंगे। देखिए मैंने आपको दोनों स्पून दिखा दिए, टेबल स्पून भी, टीस्पून भी नॉर्मली, ताकि मैं साइज़ का आपको अंदाज़ा करवा सकूं। और अगर मैंने जहाँ टेबल स्पून की बात की है तो मैंने भर के टेबल स्पून लिया है, ये नहीं कि फ़्लैट टेबल स्पून लिया है। मैंने आपको ये भी दिखा दिया है ताकि आपके मसाला बिल्कुल वैसे ही रेडी हो जैसे मेरा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ था। अब हम एक बड़े बाउल में सारे मसाले वन बाय वन करके डाल देंगे। हमने अभी इसके बीच में पानी नहीं ऐड करना, सारे मसाले हम वैसे ही डालेंगे। हमने बेसन डाल दिया है, मैदा डाल दिया है, इसी तरह अजवाइन डाल देंगे, लाल पिसी मिर्चें, कुटी मिर्चें, काली मिर्चें, हर तीनों तरह की मिर्चें हम बीच में ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड कर दी हमने इसके बीच में फूड कलर ऐड नहीं किया, हमें फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत आपको ज़रूरी लगे तो आप फूड कलर ऐड करें, बाज़ार वाले ऐड करते हैं, पर जो चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचाती हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम कलर के लिए अपनी सेहत को दांव पर नहीं लगा सकते, तो हमें फूड कलर हर खाने में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पे रेडी कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि टेस्ट अच्छा हो, ना कि हम उसको फूड कलर डाल के उसको अनहेल्दी बना लें। तो ये देखिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बीच में शामिल कर दिया। ये सारा हम बीच में जितना मैंने आपको बताया था 4 टीस्पून, ये हम इसके बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अभी मैंने इसके बीच में पानी नहीं ऐड किया, मैं सारे मसालों को ड्राई एक दफ़ा मिक्स करूँगी। और ये देखिए लेमन जूस डालेंगे तो थोड़ा काफ़ी कसर हमारी पानी की इससे भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, आपने सारे स्पाइसेस में चेक किया, मैंने आपको सिरके का नहीं बताया। सिरका मैं अपनी रेसिपी में बिल्कुल यूज़ नहीं करती। आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप भी फ़िश में सिरके का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि सिरका लगाने से जो फ़िश का जूसीपन है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे वो जूसी सी बननी चाहिए वैसी नहीं बनती, ड्राई ड्राई सी बनती है और उतना मज़े का फ्लेवर नहीं रहता। मैं पहले ट्राई करके देख चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको मशवरा यही दूँगी कि आपने सिरका ऐड नहीं करना। मैंने थोड़ा सा बीच में पानी ऐड किया, थोड़ा थोड़ा करके हम बीच में पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इतना शामिल करना है कि इसका थिक सा पेस्ट बने। मैं आपको अभी इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि कितना थिक आपने इसका पेस्ट रेडी करना है। हम इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले पानी ज़्यादा डाल दिया तो हमने और स्पाइसेस तो डालने नहीं है, ना मैदा डालना है ना बेसन डालना है जिससे ये पेस्ट सा रेडी होगा। तो इस वजह से हमने पहले ही पानी थोड़ा एहतियात से डालना है। मैं आपको अपनी रेसिपी में इसलिए पूरी डिटेल बताती हूँ कि जो एक्सपीरियंस मतलब जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप वो मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें। मेरी रेसिपी देख के अगर आप कोई भी चीज़ रेडी कर रहे हैं तो वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। इसलिए जो मैं पहले मिस्टेक्स कर चुकी हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसके बारे में आपको पहले ही आगाह कर दूँ कि वो आपसे बिल्कुल ना हो। ये देखिए जी, हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि अब हम फ़िश को लगाएंगे। इसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए कि ये ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि ये फिर फ़िश से मसाला उतरेगा और फिर फ़िश मज़े की नहीं बनेगी। ये देखिए ये कितना थिक है, जैसे पकौड़ों का मसाला होता है, तकरीबन उस टाइप का ये मैंने रेडी किया है। अब हम एक बड़ी परात ले लेंगे, उसके बीच में हम फ़िश को रख के अच्छे से मसाला लगाएंगे। फ़िश को वॉश करके तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए ये इसका सारा, मैंने इसके नीचे प्लेट रखी हुई है, अगर जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए इसका सारा। और फ़िश देखिए मैंने इस तरह से परात में रखी है, एक एक किसी तरह से ही हम फ़िश को परात में या किसी बड़े बर्तन में खुले में रखेंगे और इसको ऐसे हम मसाला लगाएंगे अच्छे से। ये देखिए दोनों तरफ आपने मसाला लगाना है, बीच के जो कट्स हैं इनमें भी ऐसे मसाला लगाना है। और ये देखिए उंगली से ही आप इसको जब बीच में से प्रेस करेंगे तो आपकी उंगली अंदर तक चली जाएगी और इसके बीच में भी आपने इसी तरह से मसाला भर देना है। और ये बैक साइड पे भी हम इसके मसाला लगाएंगे अच्छे से, और ये हमारा इसी तरह ही सारी फ़िश को हम मसाला लगा के रख देंगे। इसी तरह ही परात पे हमने वन बाय वन फ़िश को बिछाते जाना है और इसको अच्छे से इसी तरह ही मसाला लगाते जाना है। देखिए मैं किस तरह से इसको फिंगर से प्रेस कर करके मसाला लगा रही हूँ। इससे ये है कि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाता है। अब मैं हमेशा फ़िश को मसाला लगाने के जिस दिन मसाला लगाती हूँ उस दिन फ्राई नहीं करती, कम से कम 2-3 दिन के बाद इसको फ्राई करती हूँ। तो मैं आपको इसको सेव करने का तरीका भी बताऊँगी, क्योंकि 10 kg अगर फ़िश हमारे घर आ रही है तो हमने इसको फ्रीज़र में सेव किस तरह से करना है। 1-2 दिन में तो ये सारी नहीं इस्तेमाल हो सकती, तो इसको मैं आपको सेव करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ये आपस में जुड़ेगी भी नहीं और इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी। और बाद में आप इसको किस तरह से बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं।
स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी डिटेल से गाइड करूँगी। ये देखिए मैंने सारी फ़िश को मसाला लगा लिया तकरीबन, और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको सेव कैसे करना है। मैंने एक बड़े साइज़ की फ़्लैट ट्रे ले ली है और उसके बीच में मैंने एक बड़ा शॉपर फैलाकर बिछा दिया था, और एक तह मैंने पहले फ़िश की लगाई है, उसके बाद मैं दोबारा दूसरी तह लगा रही हूँ। ये देखिए इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने इसी के ऊपर फ़िश बिछाते रहना। इसके बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे इसी तरह से ही किसी प्लास्टिक बैग से। प्लास्टिक बैग आपने कोई से भी बड़े साइज़ का ले लेना है, जो भी आपके घर में मौजूद हो। इसको अच्छे से वो साफ़ होना चाहिए, और इसको बीच में से हम कट कर लेंगे तो ये इस तरह से लंबा सा पीस बन जाएगा, और इसके ऊपर ही हम आराम से फ़िश बिछाते चले जाएंगे और इसको इसी तरह के प्लास्टिक बैग से ऐसे कवर करते जाएंगे। इससे ये होगा कि फ़िश आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। जब आप इसे फ्रीज़ की हुई निकालेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग होगी, और आराम से हम जितनी फ़िश हमें फ्राई करनी है उस हिसाब से हम फ़िश निकाल के फ्राई कर देंगे। मैं आपको फ्रीज़ करने के बाद भी चेक करवाऊँगी कि किस तरह से आपकी ये फ़िश निकलेगी, जो बिल्कुल आपस। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फ़िश को मसाला अच्छे से लग चुका है। हाँ, और शॉपिंग बैग मैंने ऊपर से भी कवर कर दिया है क्योंकि वो वाला हमारा कम पड़ गया था, और इसको मैंने फ्रीज़र में ऐसे फ्लैट, ये देखिए सीधा मैंने ऐसे इसको अंदर फ़िक्स कर दिए। ये आराम से फ़िक्स हो गई है। देखिए इसमें 10 केजी फ़िश थी, और ऊपर से भी जगह है, अभी फ्रीज़र में काफ़ी सारी जगह है। ये मैंने जबकि नीचे भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास फ्रीज़र में रखी हुई हैं, लेकिन ये एक जाली के ऊपर ये सारा सेटअप इसका रेडी हो चुका है। ये अब 2-3 दिन हो चुके हैं तकरीबन इसे फ्रीज़ हुए हुए, और अब मैं आपको निकाल के दिखा पर इसका अलग हो जाता है। कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, कोई मुश्किल नहीं होती, और आराम से हम इसके पीसेस को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए हम इसको यूँ थोड़ा सा हिलाई जुलाएंगे तो ये हमारी फ़िश बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। इस तरह से हम इसके पीसेस अलग अलग कर लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा प्रेस किया तो देखिए ये सारे पीसेस बिल्कुल अलग अलग होते जा रहे हैं। इसी तरह अगर आपको 2 दिन से ज़्यादा हो गए इसे फ्रीज़र में रखे हुए, तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, तो फिर ये है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए बाहर छोड़ दीजिए फ्रीज़र में से निकाल के पूरे ट्रे को, तो ये आराम से बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से ही इसके सारे पीसेस, ये देखिए नीचे वाली तह में से भी मैंने आपको निकाल कर दिखाया, बिल्कुल ईज़िली ये अलग हो रहे हैं। और इसको इस स्टेज पे आप इस तरह से पीसेस को बिल्कुल अलग करके जी या छुरी से इनको कट करके, ये जैसे बीच में से थोड़े से जुड़े हुए हैं, ये मैंने पहले इसलिए नहीं कट किए थे ताकि फ्रीज़ करना आसान हो। देखिए इसको बीच में से हम इस तरह से कट कर देंगे, और इसको इस स्टेज पे आप इस तरह से इकट्ठे करके शॉपर में बांध के रखिए। ये कम जगह लेंगे और जिस तरह मर्ज़ी आप इसको रखिए। अब ये चिपकेंगे भी नहीं और इनको फ्रीज़ करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके 2-3 शॉपर बना कर रख दिए। जिस तरह से मैंने इसको इस्तेमाल करना था मैंने इस तरह से इसको अलग अलग कर लिए। ये देखिए सारे पीसेस बिल्कुल इसके आराम से अलग अलग हो चुके हैं। कोई मसले की बात नहीं होती है। आपने इसी तरीके से इसको फ्रीज़ करना है जैसे मैंने बताया है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। हमने ले लिया एक बड़ी कढ़ाई और उसके बीच में तकरीबन 1 लीटर ऑयल डाल लिया है। एक ही दफ़ा हम इसके बीच में ऑयल डाल लेंगे, आराम से ये गर्म हो जाएगा। तो फिर हम इसके बीच में फ़िश ऐड करेंगे। हम सारी फ़िश तकरीबन 1 बाय 1 करके इसी में ही फ्राई करेंगे, जिस तरह आज मैं फ़्राई कर रही हूँ, और मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी फ्राई करनी होगी तो ये ऑयल मैं ऐसे ही ढक कर रख दूँगी। इसी ऑयल में ही हम नेक्स्ट टाइम भी फ़िश फ्राई करेंगे। मैं आपको एंड में चेक भी करवाऊँगी कि ये ऑयल देखें बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ये जो हम मसाला जो डालते हैं, ये सारे मसाले हमने रेडी किए हैं इसको फ़िश को लगाकर, तो ये इसकी यही खूबी है कि ये बिल्कुल ऑयल में ये मसाला अलग नहीं होता। नहीं तो अक्सर ऑयल इतना ख़राब हो जाता है कि वो नेक्स्ट फ़िश में यूज़ करना मुश्किल हो रहा होता है। ये देखिए ये जो बैक साइड होती है फ़िश की, जिसके ऊपर खाल होती है, वो वाली साइड हम पहले ऑयल में डालेंगे और दूसरी साइड को हम बाद में पलटेंगे। ये देखिए जब एक तरफ से ये कुक हो जाए तकरीबन 4 to 5 मिनट तकरीबन हमने इसको एक साइड से कुक किया, फिर हमने इसको चिमटे की मदद से टर्न कर दिया, और तकरीबन 4 to 5 मिनट ही हम इसको दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी। जब तकरीबन टर्न करने के बाद 1-2 मिनट हो जाएं तो आपने इसको चिमटे की मदद से फ़िश को अच्छे से प्रेस करना है। उससे ये होगा कि इसका वो एक्स्ट्रा पानी जो सा है वो बाहर आ फ़िश के अंदर का, जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये मैंने चिमटे की मदद से इसको प्रेस किया तो वाइट सा आपको ये पानी दिख रहा है। ये फ़िश के अंदर का पानी है जो कि अभी ये कुक नहीं हुई सही तरह से। इसको प्रेस करने से ये होता है कि ये जल्दी कुक हो जाती है और इसका कलर ख़राब नहीं होता। नहीं तो आप इसे बहुत देर तक फ्राई करेंगे तकरीबन 7 to 8 मिनट, तब ये कहीं जाके इसका अंदर से ये अच्छे से कुक होती है। तो अगर आप इसको इसी तरह से ही प्रेस कर लेंगे तो ये गोल्डन भी फ्राई होगी और जल्दी भी कुक हो जाएगी।
आप नोट करेंगे कि जब आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे चिमटे की मदद से तो थोड़ी ऑयल में छींटे सी बनेगी। इसका पानी निकलने की वजह से ये सब कुछ होता है। तो सारा इसका पानी निकल के अच्छे से ये ड्राई हो जाएगी और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी सी आपकी फ़िश रेडी होगी। इसी तरह ही मैंने इसके बीच में नेक्स्ट स्टेप भी और फ़िश भी डाल दिया ऑयल के बीच में। उसको भी हमने बैक साइड से डाला है और उसको हम इसी तरह से ही अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। मैंने इसको किसी जाली पर इस वजह से रखा कि इसका जो अगर एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो भी इस स्टेज पे ही इसका बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। ये देखिए सारी फ़िश मैंने अच्छे से इसी तरह से ही फ्राई कर ली है और इसका कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है आप भी इसको ज़रूर आजमाइएगा, फ़िश को प्रेस करके फ्राई करने वाली। लेकिन वो आपने जब इसको टर्न कर देना उसके 1 मिनट के बाद इसको प्रेस करना है तो ये आपकी क्रिस्पी शानदार फ़िश रेडी होगी। मैंने इसी तरह ही तकरीबन सारी फ़िश को 1 बाय 1 फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इससे पहले मैं आपको ऑयल चेक करा दूँ जिस ऑयल में मैंने फ़िश फ्राई की थी। ये देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। सारी फ़िश मैंने इसके बीच में फ्राई कर ली है। लेकिन अक्सर इतना ख़राब ऑयल हो जाता है कि हमें उस ऑयल को छानना पड़ता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑयल को छानने की और नेक्स्ट टाइम भी हम इसी में ही फ़िश फ्राई करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। क्या शानदार खूबसूरत इसकी फ़ाइनल लुक आई है। बिल्कुल भी ऑयली नहीं हो रही है, ज़बरदस्त क्रिस्पी रेडी हुई है। आप भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही मिसालों से जो मैंने मिसालें बताए हैं आप इसको रेडी कीजिएगा। आपकी फ़िश भी बहुत ही शानदार और क्रिस्पी रेडी होगी। ये मैंने इसको इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। इमली आलू बुखारे की चटनी जो कि ऑल टाइम मेरे फ्रीज़र में रहती है। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चाट मसाला और रायते के साथ हमने इसको सर्व किया है। 2-3 नींबू रख दिए हैं जी और ज़बरदस्त शान हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही कोई नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।